हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नॉर्मल अलजेब्रा के टर्म्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था। सपोज हम x लिखते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे x में एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है ताकि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जैसे ये x था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x, तो ही हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। जैसे अगर z का वैल्यू a प्लस आई बी दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इट इज z टू दी पावर -1, मतलब 1/a प्लस आई बी। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका हमारा टर्म आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 + 4i है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 + 4i। तो यहां पे क्या हो गया, रैशनलाइज किए तो यहां पे क्या हुआ, a² - b²। तो ये क्या हो गया, 2 - 4i का 4 - 16i²। तो अपने को क्या पता था कि i² का वैल्यू क्या होता है, -1। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, ये आ गया। हम लोग इसको क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे ना। तो इसको ब्रेक कर दो, 1/10 माइनस 1/5 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। नोट इट डाउन। जैसे हम लोग बोले थे लास्ट वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अब देखो, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को दिया हुआ है 3 - √7 आयोटा। अपने को फाइंड आउट करना है क्या, z टू दी पावर -1 का मॉड्यूलस। जैसे z टू दी पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/z। तो यहां पे क्या हो गया, रैशनलाइज किए तो ऊपर क्या बचा, 3 + √7i, और यहां पे क्या बचा, 3 का स्क्वायर माइनस √7i का स्क्वायर, a + b a - b। ये चीज कॉमन दिखेगा हमारे को, तो ये क्या हो गया, अगेन 3 + √7 आयोटा इज इक्वल टू 9 + 7। तो यहां से क्या आया, 3/16 प्लस √7 आयोटा बाई 16। ये हमारा क्या निकला, अंदर का पार्ट, z टू दी पावर -1। अपने को फाइंड क्या करना है, उसका मॉडुलस, मतलब उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आया, 9/256 प्लस 7/256। तो दिस बिकम्स 16/256, दिस बिकम्स 1/16 का रूट। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आएगा ही आएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा आएगा एग्जाम में। ठीक है, लिख लेंगे इसको। जैसे ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यहां पे क्या बोला है, x + iy का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया u + iv। प्रूफ करना है कि इनका और इनका सम कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको ही सॉल्व करो। +3xiy इंटू x + iy, यही हुआ नॉर्मल। a + b होल क्यूब ही लगाए हम लोग। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। जैसे i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। एंड इनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो
कुछ ऐसा ही टर्म बना। तो ये एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3i(x²y), इसमें क्या हो जाएगा, फिर से होगा कि नहीं। अब ये और ये लाइक टर्म्स हो गया, तो इनको हम एक साथ रखेंगे, और इन दोनों में लाइक टर्म्स क्या होगा, कुछ यही बना। तो ये लाइक टर्म रियल हुआ, ये वाला लाइक टर्म इमेजिनरी हुआ, तो रियल पार्ट और ये वाला रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे। तो यहां से क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज इक्वल टू u। तो वी कैन टेक x एज कॉमन, x² माइनस 3y² इक्वल टू u। तो यहां से u अपॉन x का वैल्यू क्या आ गया, x² माइनस 3y²। सिमिलरली यहां पे भी क्या करेंगे, y क्यूब प्लस 3x²y को किससे इक्वेट करेंगे, v से। तो यहां से y कॉमन गया, तो यहां पे क्या बचा, माइनस y² प्लस 3x²। तो माइनस y² प्लस 3x² किसके बराबर आ गया, v बाई y। तो अपने को क्या करना था, u बाई x और v बाई y का जो टर्म आया था उसको ऐड करना था, ऐड कर देते हैं। तो x² माइनस 3y² प्लस ऑफ माइनस y² प्लस 3x²। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3y² माइनस y²। तो दिस बिकम्स 4x² माइनस 4y², जिसमें से 4 कॉमन गया। तो ये जो टाइप था ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ट्राई करोगे एग्जाम में भी या घर पे भी, इजियर बनता रहेगा। जितना लिखोगे उतना इजी बनेगा, ठीक है। टफ सम कोई भी नहीं होता, ट्रिकी होता है। ट्रिकी होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जितना ज्यादा हो सके सम्स को सॉल्व करना अपने को, ठीक है। लिख लो इसको। तो ये क्वेश्चन है, ये तुम लोग ट्राई करके रखोगे, ठीक है। z का वैल्यू ये दिया हुआ 1 प्लस 2 आयोटा, अपने को फाइंड इसका वैल्यू करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले ये वाला सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।